श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुमन दास रहते थे। कुमन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुमन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुमन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुमन दास ने पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर दोनों के समझाने बुझाने पर कुमन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुमन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुमन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उससे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुमन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुमन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया और अब वह झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुमन दास जब भी कीर्तन करने जाते तो अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का ही प्रसाद बचता ही नहीं और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुमन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुमन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उसी दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुमन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा।